आखिर कैसे दो टीनेजर्स ने कैसी कंपनी बिल्ड कर दी जो आज इंडिया में लाखों लोगों के डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी है। कैसे एक स्टार्टअप जिसे लोग इम्पॉसिबल बोल रहे थे सिर्फ 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवर कर देता है। कैसे ये कंपनी कुछ सालों में ही बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। और सबसे शॉकिंग बात, जिस आइडिया पर लोग हंस रहे थे, आज वही आइडिया इंडिया में एक कंप्लीट स्पीड वॉर स्टार्ट कर चुका है। ये स्टोरी है ज़ेप्टो की। ज़ेप्टो के फाउंडर्स थे आदित्य पलीचा और काव्या वोरा। दोनों मुंबई से बिलोंग करते थे और बचपन से ही टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखते थे। स्कूल के टाइम से ही ये कोडिंग और बिजनेस आइडियाज पर काम करते रहते थे। आगे चल के उन्हें दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया। नॉर्मली लोग स्टैनफोर्ड जाने का सपना देखते हैं, लेकिन इन दोनों का प्लान कुछ और ही था। उस टाइम दुनिया कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन फेस कर रही थी। लोग घरों में थे और ऑनलाइन सर्विस एकदम से एक्सप्लोड होने लगी। फूड डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मीटिंग, सब कुछ इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहा था। और इसी टाइम इंडिया में ग्रोसरी डिलीवरी ऐप का बूम होने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि डिलीवरी काफी ज्यादा धीरे थी और लॉकडाउन के टाइम में लोग पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड थे। इसी प्रॉब्लम को देखकर आदित्य और काव्या के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर ग्रोसरी 10 मिनट में डिलीवर हो जाए। शुरुआत में यह आइडिया काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक था, क्योंकि इंडिया में फास्ट डिलीवरी का मतलब सिर्फ स्पीड से नहीं होता। उसके पीछे लॉजिस्टिक, इन्वेंटरी, राइडर, वेयरहाउस और ट्रैफिक जैसे हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम हैं। और इसी वजह से बहुत लोगों को लगता था कि ये स्टार्टअप फेल हो जाएगा। लेकिन आदित्य और काव्या सीरियस थे। इस वजह से उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। जी हाँ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी लीव करके दोनों इंडिया वापस आ गए ताकि फुल टाइम अपनी कंपनी बिल्ड कर सकें। पहले स्टार्टअप का नाम ज़ेप्टो नहीं था। पहले किराना कार्ट के नाम से स्टार्टअप को स्टार्ट किया गया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि फ्यूचर सिर्फ ग्रोसरी का नहीं बल्कि अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी का है। और इसी आइडिया के साथ लॉन्च हुआ ज़ेप्टो। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली में 10 मिनट डिलीवरी कैसे पॉसिबल बनाई जाए। और इसी जगह ज़ेप्टो ने यूज किया डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट। बेसिकली छोटे छोटे वेयर हाउस जो पहले से ही सिटी के हर एक कोने में होते हैं, ताकि राइडर को ज्यादा डिस्टेंस ना ट्रेवल करना पड़े। यही ज़ेप्टो का सबसे बड़ा वेपन बना। कंपनी ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम स्पीड के अराउंड बिल्ड किया। फास्ट पैकिंग, फास्ट रूटिंग, फास्ट राइडर और फास्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। और सरप्राइजिंगली सिस्टम काम करने लगा। लोगों को कन्वीनियंस पसंद आई, जिसके बाद लोग मिडनाइट स्नैक, लास्ट मिनट ग्रोसरी, कोल्ड ड्रिंक्स और डेली एसेंशियल्स सब कुछ मिनट्स में घर के बाहर। और धीरे धीरे ज़ेप्टो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स में से एक बन गया। अब ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और दूसरी कंपनीज भी क्विक कॉमर्स की रेस में आ चुकी थी। अब सिर्फ ग्रोसरी डिलीवर नहीं हो रही थी, इंडिया में एक स्पीड वॉर स्टार्ट हो चुका था। हर कंपनी फास्टेस्ट बनना चाहती थी। कंपनीज कस्टमर को अपने इकोसिस्टम में लॉक करना चाहती थी। और इसी रेस में इन्वेस्टर्स भी बिलियंस इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन जितनी फास्ट ज़ेप्टो ग्रो कर रहा था, उतने ही फास्ट कंपनी के लॉसेस भी बढ़ रहे थे। क्योंकि 10 मिनट डिलीवरी सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे काफी ज्यादा पैसा जलता है। इसी वजह से क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। कुछ लोगों का मानना था कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा, जबकि दूसरे लोग बिलीव करते थे कि क्विक डिलीवरी ही फ्यूचर है। लेकिन इन सब डिबेट के बीच एक चीज क्लियर थी, ज़ेप्टो ने इंडिया में शॉपिंग हैबिट कंप्लीटली चेंज कर दी। पहले लोग सामान लेने मार्केट जाया करते थे, फिर ऐप्स में नेक्स्ट डे डिलीवरी आई और अब 10 मिनट डिलीवरी नॉर्मल लगती है। आज सिचुएशन ये है कि लोग एक चॉकलेट या एक कोल्ड ड्रिंक के लिए भी ऐप ओपन कर देते हैं। और शायद इसी वजह से ज़ेप्टो सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, ये मॉडर्न ह्यूमन साइकोलॉजी का एक एग्जांपल है। बेशक आज कंपनी लॉस में है, लेकिन ये लॉस भी हर साल कम होता जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ज़ेप्टो प्रॉफिटेबल होगा, क्वेश्चन ये है क्या हम कन्वीनियंस के एडिक्ट हो चुके हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।